नाज़रीन आदाब। नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन गुज़श्ता दिनों सरकार ने कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को दोबारा खोल दिया है, यानी कि पहलगाम सानहे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में टूरिस्ट डेस्टिनेशनों पर पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन इस बीच जो सरकार की तरफ से हुक्मनामा हुआ जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा जो है सयाहती मकामात को आवाम के लिए या सैलानियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन इस सिलसिले में अभी भी नॉर्थ कश्मीर में दो बड़े जो सैलानी सयाहती मकामात हैं जिनमें वादी बंग्स और केरन सेक्टर माना जाता है। बॉर्डर टूरिज़म के लिए केरन सेक्टर, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि केरन में सैलानी जो है दूर दराज इलाकों से आ जाते थे, मुल्क के बाकी रियासतों से आ जाते थे और टूरिज़म अपने शबाब पे था, क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर टूरिज़म था और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद लोग पहुँचते थे और उस पार पाकिस्तान ज़ेर निज़ाम कश्मीर और इस पार केरन सेक्टर देखते थे और ये एक खूबसूरत जो है डेस्टिनेशन बनी थी। लेकिन जो ही पहलगाम सानिया हुआ इस पे रोक लग गई और ये लोग जिन्होंने वहाँ पर होम स्टेज जो है उन्होंने रखे थे, अब वो परेशान हैं क्योंकि वो बेरोज़गार पूरी तरह हो चुके हैं। अब सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि दोबारा केरन को सैलानियों के लिए खोल दिया जाए ताकि इनका रोज़गार बढ़ सके। हमारे साथ केरन से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये होम स्टेज खोले हैं लेकिन मुश्किलात के शिकार हैं। कहाँ से आप, क्या कहना जी, मेरा नाम हाफिज़ है, मैं केरन से हूँ। मैंने अपना पूरा जितना भी जमा पूंजी थी वो वहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली। मैंने होटल बना लिया केरन रिज़ॉर्ट के नाम से। बट लेकिन जितना भी लोन है, बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी सभी जमा पूंजी उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो पिछले साल तक तो सयाह बड़े अच्छे तरीके से आते थे, बड़ा सही तरीके से था। बट इस बार भी अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के बाद टोटल क्लोज कर दिया गया। एंड हमारी उम्मीद जगी हुई थी कि थोड़ी देर रहेगा और उसके बाद फिर से चालू हो जाएगा। बर्दाश्त तो करना पड़ता है, बट लेकिन अभी तक जहाँ पर 48 जो डेस्टिनेशन है वो खोल दी गई हैं, क्योंकि उन 48 डेस्टिनेशन में हमारा केरन सेक्टर था ही नहीं। बट स्टिल देन कि हमको अभी परमिशन अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो कि करालपुरा पुलिस स्टेशन से देते हैं और वो नहीं हो रहा है। हमने डीसी मैडम के साथ बात की हुई थी, उन्होंने कहा था कि थोड़ा टाइम 1 हफ्ता तक लग जाएगा, हम कर देते हैं। लेकिन 1-1.5 महीना हो गया, ओवरऑल 2-2.5 महीने से हम अपना EMI वगैरह भर रहे हैं, जो कि इनकम हमारी ज़ीरो है, ज़ीरो क्या माइनस में जा रहा है, यहाँ से भरना पड़ जाता है। तो अभी सरकार से क्या मुतालबा करें? हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से इसको आप खोल दीजिए। LG साहब से रिक्वेस्ट है दोबारा से इसको खोल दीजिए, सो दैट कि हमको एक राहत की सांस मिल जाती। यानी कि अगरची नॉन लोकल्स के लिए ना खोलें, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बट लेकिन लोकल्स के लिए खोल दीजिए, सो दैट कि हमको थोड़ा सा चैन मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो मुल्क के दीगर रियासतों से सैलानी आ जाते हैं उनके लिए फ़िलहाल रोक है, लेकिन मुकामी सैलानियों के लिए खोल दीजिए, मुकामी लोगों के लिए खोल दिया जाए ताकि इनका रोज़गार जो है वो बढ़ सके। ये केरन से दूसरे हैं जिन्होंने भी होम स्टेज बनाए हैं, क्या कहेंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद असगर भट्ट है, मैं केरन का रहने वाला हूँ और आपसे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा गरीब लोगों की आवाज़ आगे पहुँचाने के लिए सरकार तक। सर हम जो केरन सेक्टर के लोग हैं ये बिल्कुल यतीम हो चुके हैं, क्योंकि इलाका केरन पिछले 3 साल में, शायद मेरी याद में, सियासत में तो हो नहीं, मैं एक आम नागरिक रहने वाला हूँ वहाँ का, 3 सालों में काम बहुत बढ़िया हो रहे थे, बहुत अच्छी पावर, आपको खुद पता है पावर वहाँ पे बिल्कुल अच्छा चलता है। जो चीज़ होगी, रोड का काम भी अब आस्ते आस्ते चल रहा है। डट ब्रिज से वो बीकन को दी थी रोड, बीकन को होगी इस साल, पिछले साल। लेकिन वो उस आज जो हम देख रहे हैं टूरिज़्म, तो वो भी अच्छा हो रहा था। आज के दौर में हम देख रहे हैं तो हमने असेंबली में या बाकी चीज़ों के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए कहा कि केरन टूरिज़्म है, हमने उनके कहने पे पढ़े लिखे लड़कों ने वहाँ पे काम खोले। अब आप हमें बोलो कि हमें बैंक के कर्जे चढ़े हैं केरन की सारी आवाम को, वहाँ पे बहुत यूथ है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MSc है, PG की है, आपको पता है दूर दराज पहाड़ी इलाका है। आखिर वहाँ के लोग हम क्या करेंगे, हम किसको बोलें, हम अपनी कहानी किसको सुना, ये आप बीती किसको सुना, हम रोना आता है सर। हम ये रो रहे हैं कि कम से कम जैसे वहाँ पहले हालात थे, टूरिस्ट आएँ, बाकी चीज़ें हों, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, इससे हम आगे बढ़ें, हमारा इंडिया आगे बढ़े, हम खुशी से जीना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि कम से कम जो हमारी सरकार है या वो हम हमारे ऊपर ध्यान दे। हम किसको कहें, हम वोट देते हैं, हम उनसे ही कहेंगे और किसको कहें, हम किसी के पास और नहीं जा सकते। वो हमारे साथ आएँ, हमारे मसलों का हल करें,
ताकि हमारी रोटी रोजी जो है अच्छे तरीके से चले, क्योंकि यूथ जो है वो अच्छे अच्छे कामों में लगे, पढ़े लिखे लड़के हैं। तो हमारा ये गुजारिश है जनाब, मेहरबानी करके हमारी ये बात आगे तक पहुँचाएं। थैंक यू सर। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक शायराना अंदाज में भी कहा, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। तो ये केरन की आवाम जो है ये यहाँ पर आ चुकी है, और ये इन्होंने इसी अंदाज में कहा कि हम बोलना तो चाहते हैं, अपनी आवाज़ तो पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन शायद इनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये बेरोज़गार हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। तो इन्होंने इसी अंदाज में ये कहा कि कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं, लेकिन हम इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, सरकार तक इनका मुतालबा पहुंचाने की हम भी कोशिश करेंगे। आप कहाँ से? जनाब मैं भी केरन से हूँ। मेरा क्या? नाम राजा अदनान खान है। आपने भी कुछ जी हाँ, मेरा होम स्टे और कैंपिंग रिजॉर्ट है जी। तो पहले वहाँ पर कुछ था ही नहीं, जो भी कुछ थे उसके बाद और जब यहाँ से 2021 के बाद टूरिज़्म स्टार्ट हुआ, किसी ने लोन निकाला, किसी ने क्या किया, तो केरन में थोड़ा तरक्की होने लगी। सब ने तो लोन ही निकाला है, बैंक की वो भी बंद नहीं है किस्त। अब वहाँ पर कोई है ही नहीं ऐसा फैसिलिटी जिससे हम पैसा आएगा इनकम तो हम किस्त भरेंगे। सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह आपने बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस खोले हैं, तो इसी तरह जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाका यानी कि बॉर्डर टूरिज़्म केरन सेक्टर है, उससे भी सैलानियों के लिए खोल दिया जाए, ताकि इनका दोबारा रोज़गार जो है वो बढ़ सके और रोज़गार के दरवाजे खुल सकें। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान।